ये है गुरुजी उतारा। हाँ ये दोस्तों पहली बार आपको द सुमन टॉक शो पे दिख रहा है उतारा, एक वशीकरण का उतारा। पहली बार आप भी सुन रहे हो और मैं भी सुन रहा हूँ कि वशीकरण के अंदर भी उतारा लगता है। अघोरी की शक्ति के द्वारा देखा जा रहा है एक वशीकरण का उतारा। गुरुजी खतरनाक होता है। खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो जिसके लिए हम कर रहे हैं उसकी जान भी जा सकती है। मैंने सुना है कि अघोरी चिताओं का मांस निकाल के खाते हैं। वो मांस निकाल के खाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही सही कहा था। बिल्कुल मतलब जहाँ पर जब चिताएं जल रही होती हैं तो आपने कभी ऐसा किया है कि कोई किसी चिता का मांस निकाल के खाया हो? है। मांस जो होता है, मांस को खाते हैं, वो प्रसाद होता है, शिव का प्रसाद है। चिताओं का मांस आपके लिए शिव का प्रसाद है। प्रसाद है। सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? मोहिनी वशीकरण होता है। मोहिनी। मोहिनी का मतलब ही मन को मोह ले। मुझे अगर मैं आपके ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ तो कैसे मुझे आपके शरीर का क्या चाहिए होगा, या मेरे पर कोई करना चाहता है तो उसे मेरे शरीर का क्या चाहिए? तो ये उतारा करा कैसे जाता है और कितना खतरनाक होता है ये? आपके ऊपर कभी किसी ने मारा डिग्री करने की कोशिश करी है? कई बार, एक बार नहीं कई बार हुई है मेरी, लेकिन जितनी बार हुई ना उतनी बार ऐसा हुआ कि उनके साथ में कि उनको छठी का दूध याद आया, उसमें जो काले उड़द होते हैं उनको खून के अंदर भिगो के जलाया जाता है चिता के अंदर। और एक बार किसी को ना ये बोल देना ये हो जाएगा तो उसको ये मानसिल विधाता भी नहीं बदल सकता। इतनी शक्ति? बिल्कुल शक्ति है। तो गुरुजी सच्चे अघोरी जो होते हैं, असली अघोरी, उनकी क्या पहचान है? कैसे लोग पहचान सकते हैं कि ये असली अघोरी है? जय श्री महाकाल गुरुजी। जय शिव शंभू। आदेश आदेश आदेश। गुरुजी कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा है, महाकाल की, और हम तो अच्छे रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरा संसार अच्छा रहे। गुरुजी आप हैं अघोरी, और मैंने सुना है कि अघोरियों में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली होते हैं अघोरी। अघोरी ये मान के चलिए भगवान शिव का स्वरूप है, शिव का अंश है, और शिव संसार को रचयिता है। उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। तो ये मान के चलिए शिव के पास जो शक्ति है तो उसका अंश है, तो ये आप सोच सकते हो वो कितनी बड़ी शक्ति है अघोरी। तो गुरुजी सबसे पहले हम बात करेंगे तंत्र की। सबसे खतरनाक तंत्र आपके हिसाब से कौन सा? हिंदू तंत्र या मुस्लिम तंत्र या बंगाली तंत्र? क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो तंत्र है वो जमीन को फाड़ सकता है, आसमान को धरती पर ला सकता है। तो आपके हिसाब से ये कितनी सच है ये बात? तंत्र के अंदर सबसे बड़ा तंत्र होता है अघोर तंत्र, जो हिंदू तंत्र के अंदर आता है। संसार में सबसे पहले शिव ही विराजमान हुए थे, और शिव से बड़ा कोई नहीं है संसार के अंदर, और शिव से ही निकला हुआ है अघोरी। और अघोर तंत्र से बड़ा इस संसार में कोई तंत्र नहीं बची है। और जो अघोरी ने एक बार कर दिया उसको ना कोई काट सकता है, ना कोई उसको रोक सकता है, ना कोई उसको विफल कर सकता है। अघोरी तंत्र सबसे तंत्र बड़ा तंत्र है। मतलब अघोरी का तंत्र सबसे खतरनाक तंत्र है। सबसे खतरनाक तंत्र कह सकता हूँ मैं, और है, कह नहीं सकता हूँ, है। गुरुजी तंत्र तो मुस्लिम भी हो रहा है, बंगाली भी तंत्र हो रहा है, बट जो आप बता रहे हैं कि अघोर तंत्र सबसे खतरनाक तंत्र है, तो अगर किसी के ऊपर कोई बंगाली तंत्र किया हुआ है, कोई मुस्लिम तंत्र किया हुआ है, तो क्या एक अघोरी उस तंत्र को काट सकता है? अघोरी उस तंत्र को काट भी सकता है, और यदि अघोरी ने यदि कोई तंत्र कर दिया तो उसकी कहीं भी काटनी है इस संसार के अंदर। अच्छा, वो तंत्र कोई नहीं कर सकता कोई नहीं काट सकता। अगर अघोरी ने कर दिया तो? कर दिया क्योंकि अघोरी जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है संसार की। क्योंकि अघोरी ये मान के चलिए, जब अघोर पंथ में जब आता है तो स्वयं का पिंड दान करके आना पड़ता है उसको। स्वयं का पिंडदान? हाँ, स्वयं का पिंड दान मतलब वो ये मान के चलिए उसका शरीर नहीं है, केवल उसकी आत्मा है। कहते हैं कि मतलब संसार में रहकर भी संसार से अलग है, बिल्कुल वो त्याग कर अपने आप को मार दिया। अपने आप को मार दिया। उसके लिए ना माँ है, ना बहन, ना भाई है, ना कोई रिश्ते हैं, ना कोई नाते हैं। आपने भी अपने पिंडदान किया हुआ है? बिल्कुल किया है, तभी अघोरी बन सकता है। तो गुरुजी अघोरी को तांत्रिक से ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? ऐसी क्या शक्ति होती है अघोरियों के अंदर कि जो उन तांत्रिकों में नहीं होती? तांत्रिक एक अलग चीज होती है बच्ची, और अघोरी एक अलग है। अघोरी को कोई भी इस संसार से कोई लेना देना नहीं है।
वो केवल इस संसार को खुश देखना चाहता है, दुष्टों का संहार करना चाहता है, दुष्टों को दूर करना चाहता है वो, ठीक है? तांत्रिक जो होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी तांत्रिक, कुछ तांत्रिक क्या होते हैं, लालची किस्म के इंसान होते हैं। वो अपने लालच में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अघोरी ने जो बना है, तो उसने अपना सब कुछ त्याग करके बना है। और उसके अंदर ये है कि अघोरी के अंदर वो शक्तियाँ आ जाती है, भगवान शिव का जो अंश माना गया है, तो उनकी ये मान के चलिए शिव का एक छोटा-सा भी कण जैसा शक्ति आ गई, उसी से बड़ा है कौन संसार में? सही बात है। और ज़्यादा खतरनाक कौन होते हैं? मतलब तांत्रिक भी खतरनाक होते हैं या अघोरी उनसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं? सबसे खतरनाक मैं ये कह सकता हूँ कि अघोरी है। अघोरी हैं। अघोरी से कोई बड़ा नहीं है। हुँ, कहीं भी आप चले जाइए। गुरुजी शाणे-शेवड़े भी होते हैं? साणे सेवड़े होते हैं, बाबा होते हैं, फ़कीर होते हैं, झोला छाप होते हैं, कई लोग होते हैं इस संसार में, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कई प्रकार के लोग हैं। अच्छा गुरुजी, अब जैसे ये लोग हैं, जैसे शाणे-शेवड़े और तांत्रिक, कुछ लोग अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए गलत क्रियाएँ करते हैं। लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएँ कर देते हैं, जादू-टोना कर देते हैं, कुछ पैसों के लिए लोगों के काम खराब कर देते हैं। क्या अघोरी भी ऐसा कुछ करते हैं? अघोरी को पैसे से मोह ही नहीं है। अघोरी को कोई चीज़ से मोह नहीं है, ना पैसे से है। मैंने अभी आपको बताया एक चीज़ कि अघोरी ना उसके कोई रिश्ते हैं, ना कोई नाते हैं, ना कोई परिवार है। अघोरी केवल शिव को के अंदर लीन रहता है। भगवान शिव के अंदर लीन रहता है, उसको बस एक ही चीज़ रहती है कि मुझे बस केवल है ना शिव का ध्यान करना है। आपका स्थान कहाँ पर है गुरुजी? मेरा जो स्थान है वाराणसी, आपने सुना होगा, वाराणसी को काशी भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ की वो नगरी है, भगवान शिव का स्थान है, वो मेरा स्थान है वहाँ पे। और साथ में मैं जो रहता हूँ, रहने का मेरा जो स्थान है, वो मणिकर्णिका घाट का नाम सुना होगा आपने, हाँ जी। जहाँ पे 24 घंटा ये चिता जलती रहती है, ठीक है? वहाँ पे बेटा हमारा स्थान है। गुरुजी, आपने कहा कि वहाँ पे 24 घंटे चिताएँ जलती हैं। 24 घंटे चिताएँ जलने का कारण क्या है? क्यों जलती है 24 घंटे चिताएँ? 24 घंटे जलने का कारण ये है कि कोई भी इंसान मरता है, ठीक है? और यदि वो ज्ञानी है और उसको पता है ज्ञान के बारे में, तो उसका मन में ये रहता है कि मैं संसार में कहीं भी जन्मूँ, लेकिन मेरी मृत्यु कहीं भी हो, मेरा दाग केवल वहाँ पे हो, मणिकर्णिका घाट के अंदर। अच्छा। वहाँ पे जो इंसान चला जाता है और एक बार उसकी मतलब चिता जल जाती है और वो इंसान वहाँ पे उसका गति मोक्ष हो जाता है, तो उसको शरीर वापस धारण करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, मतलब 36 योनियों में भटकने की ज़रूरत नहीं होती उसको। वहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वहाँ आते अंतरात्मा ना पूर्ण रूप से शांत हो जाती है वहाँ पे। क्या बात है। आप वहाँ पे जैसे 24 घंटे चिताएँ जलती हैं, एक अघोरी है। अब अघोरी अगर उस जगह पर है तो मैंने सुना है कि अघोरी चिताओं का मांस निकाल के खाते हैं। वो माँस निकाल के खाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे सही हैं। सही कहा था। बिल्कुल मतलब जहाँ पर जब चिताएँ जल रही होती हैं, तो आपने कभी ऐसा किया है कि कोई किसी चिता का मांस निकाल के खाया हो? बिल्कुल खाया है। किसी मुर्दे की हड्डी तोड़ के खाई हो? तोड़ते नहीं है। माँस जो होता है, माँस को खाते हैं, वो प्रसाद होता है हमारे लिए। शिव का प्रसाद है वो, चिताओं का मांस आपके लिए शिव का प्रसाद है। प्रसाद है वो। कैसे? वो ये होता है कि हम उसको ग्रहण करने के बाद में वो अपनी योनियों से मुक्त हो जाता है इंसान। हुँ, उसका जो शरीर है वो स्वयं शिव के अर्पित हो चुका है। अच्छा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी चिता होती है उसका हम मांस निकाल के खाते हैं, ठीक है? वो कई बहुत से कम मुर्दे जो होते हैं उनका खाते हैं। अब जो चिताएँ भी जल रही होती हैं, उस पे रोटी भी पका के खाते हैं अघोरी। वहीं खाएँगे, वहीं सोएँगे, वहीं बैठेंगे, ये करेंगे यहाँ पे कि हम हमारा मल-मूत्र होता है ना, उनका भी सेवन करते हैं, खुद ही। खुद ही खुद करते ही के मलमूत्र का सेवन खुद करना हैं पड़ता है। करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उसका पीछे का कारण ये है कि हमें ना कोई स्वाद से मतलब है कि क्या स्वाद है, ना हमें कोई रिश्ते से मतलब है, क्या रिश्ते होते हैं। हमें बस मतलब ये है कि भगवान शिव का आराधना करनी है हमें, महाकाल की आराधना करनी है। महाकाल से बड़ा कोई नहीं है और महाकाल एक ही है कि मरने के बाद में इंसान उसी के पास जाता है। सही बात है। महाकाल करते थे बहुत सारी फ़ोटो में दिखाया हुआ है, महाकाल के साथ जोड़ा जाता है भांग को, धतूरे को, नशीले पदार्थ को। बहुत सारे अघोरी भी नशा करते हैं, कोई चिलम ले रहा है, कोई शराब पी रहा है। तो क्या आप ऐसा कुछ करते हैं?
देखिए हम हर चीज का, मैंने बताया ना आपको कि मैं हर चीज का सेवन करता हूँ। आप शराब पीते हैं? शराब भी पीता हूँ, गांजा? गांजा भी पीता हूँ, चिलम? चिलम भी पीता हूँ। चिलम लगाते हैं आप? हाँ, मतलब संसार में जो चीजों का त्याग कर चुके हैं उन चीजों को हम सेवन करते हैं। अघोरी, मैंने सुना है कि जब कोई शव आता है, कोई शव अगर शमशान घाट में आ रहा है, तो अघोरी उनके साथ संभोग भी करते हैं, वो करना पड़ता है, शव के साथ। वो सब साधना बोलते हैं उसको। शव साधना बोलते हैं। हर सर के साथ में ऐसा नहीं होता है, वो सब साधना होती है। और सब साधना के अंदर हमें वो जो आता है चिता के ऊपर, सब उसके ऊपर हम करते हैं, सब साधना के अंदर संभोग करना पड़ता संभोग करना पड़ता है। है। हाँ, करना पड़ता है। वो हर मुर्दे के साथ नहीं होता, कोई लाखों मुर्दों के अंदर से एक मुर्दा होता है, उनको हम चुनते हैं। भूत प्रेतों के साथ भी संभोग होता है। वो उनको भी भोग देना पड़ता है हमें। भोग देना पड़ता है। किस तरीके से एक अघोरी को क्या जरूरत है भूत प्रेतों के साथ संभोग करने की, उन प्रेत आत्माओं के साथ जो दिख ही नहीं रही है किसी को, उनके साथ संभोग कैसे हो सकता है? उनके साथ में ऐसे होता है कि ये मान के चलिए, इंसान कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उससे उसके पास धन आ गया, दौलत आ गई, सब कुछ आ गया, कोई भी कार्य किया, जब तक उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं है ना, तो वो विचलित रहेगा। शरीर को क्या मिला है? वैसे क्या है कि उसकी आत्मा ना वो विचलित रहती है। ठीक है? तो हम उनके साथ में इसलिए संभोग करते हैं, इसलिए वो चीज़ें करते हैं कि उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। कई बार क्या होती है, जैसे मान के चलिए कोई इंसान है, युवक है, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है? उसके भाग्य में कई चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है? उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई, तो वो उसकी गति मोक्ष करने के लिए उनको जो-जो प्राप्त होनी चाहिए चीज़ें, वो हम प्राप्त करवाते हैं, अपनी साधनाओं के माध्यम से। अच्छा, तो ये पर ये सही है? मतलब बहुत सारे लोग इसको शायद गलत मानेंगे, अगर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो गलत है। गलत वो है कि यदि किसी इंसान के साथ में, जिंदा इंसान के साथ में कुछ गलत किया जाए, वो गलत है। सही बात है। आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इच्छाओं को जो अकाल मृत्यु है, जिनकी मौत हो गई है, जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप उनकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं उस चीज को। क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई इंसान जिंदा है, उसके साथ में यदि आप कुकर्म करोगे तो वो गलत माना जाए। सही बात है। और वो ये मान के चलिए इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उसको भोगना पड़ेगा उस चीज का, गलत बिल्कुल, का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हम वो चीज कर रहे हैं कि किसी के भाग्य में कई चीजें थी और उसकी अकाल मृत्यु हो चुकी है, तो उनको हम संतुष्ट करके उनको ये चाहते हैं कि उनका जितना जल्दी हो, उनके वो कर्म है, वो कर्म करके अपनी गति मोक्ष को प्राप्त करे। अघोरी कभी भी किसी का गलत करना नहीं चाहेगा। और अघोरी जैसा संसार में ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। अघोरियों की गालियाँ भी प्रसाद होती है, बिल्कुल होती है। मैंने सुना है। हाँ, अघोरी एक बार किसी को ना ये बोल देना ये हो जाएगा, तो उसको ये मानसिक विधाता भी नहीं बदल सकता है। इतनी शक्ति। बिल्कुल शक्ति है। तो गुरुजी, सच्चे अघोरी जो होते हैं, असली अघोरी, उनकी क्या क्या पहचान है? कैसे लोग पहचान सकते हैं कि ये असली अघोरी है? उसके अंदर ये मान के चलिए, मन के अंदर निष्ठा और भावना लेके जानी पड़ती है इंसान को। और ढूँढने से तो भगवान ही मिल जाता है, अघोरी क्या बड़ी चीज़ है। मन के अंदर यदि निष्ठा और भावना आपकी प्रबल होगी और अच्छी होगी और मन एकदम साफ होगा, तो बिल्कुल आपको ना सच्चे अघोरी मिलेंगे। लेकिन मन के अंदर आप कपट छल लेके चल रहे हो, मन में आप ये सोचते चल रहे हो मुझे अघोरी से मिलना है, अघोरी मुझे करोड़पति बना दे, अघोरी मुझे ये दे दे, मेरे को वो दे दे, तो ये मान के चलिए वहाँ सच्चे अघोरी नहीं मिलेंगे, झूठे मिलेंगे, क्योंकि मन में तेरा झूठ है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। सही बात है। मन यदि इंसान का साफ होता है, तो वहाँ पे ये मान के चलिए कि जो पानी है वो भी गंगा के समान ही है। सही बात है। पत्थर में भी अगर देखें तो भगवान। भगवान आ जाता है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा था कि अभी अगर जो अघोरियों की डाली होती है वो भी प्रसाद होती है। अघोरी ने जो बोल दिया वो होगा ही होगा। इतनी शक्ति होती है अघोरी में। बिल्कुल होती है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ आपने कौन सी सिद्धि करी हुई है? आपके पास कौन सी साधना है? कौन सी शक्तियाँ आपने प्राप्त की हुई हैं? मैंने जो सिद्धियाँ प्राप्त की, पहली बात तो इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता है, कि कौन-कौन सी सिद्धि प्राप्त करी, कि कौन-सी ये गुप्त साधनाएँ होती है सारी की सारी। इनका ज़्यादा उजागर करना उचित नहीं होता है। वो अपना ये मान के चलिए प्रचार करने के बराबर हो जाता है। सही बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, ये कर रखा है, हुँ, ठीक है? वो अपना प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे। सही बात है। सच्चा गौरी होगा ना, वो कभी अपना प्रचार नहीं करेगा।
बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया है, हमने काल भैरव को सिद्ध कर लिया है, अब माँ काली हमारे लिए काम करती हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? माँ काली को सिद्ध कर ले कोई, माँ काली किसी के अंदर आ जाए, कोई काल भैरव किसी के अंदर आ जाए, क्या सच में ऐसा होता है? काल भैरव उसका एक अंश बोले ना, अंश यदि शरीर में आ जाए तो शरीर फट जाएगा इंसान का। और महाकाली को देख ले, ऐसा कोई इंसान नहीं है, वही खत्म हो जाएगा। उसका स्वरूप इतना खतरनाक होता है जिसको आप सोच नहीं सकते हो। कौन सिद्ध सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं, सिद्ध करते भी हैं, होते भी हैं, लेकिन शरीर में आना, प्रवेश करना, ये गलत बात है। तो वो जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है, लोगों के बारे में बता रहे हैं, गद्दी दरबार लगा के बैठे हुए हैं गली मोहल्ले में और बताते हैं हर चीज़, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर बता रहे हैं लोगों का। तो एक बार उनके पास जाके देखो, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गलत नहीं है। मतलब कैसे देवी-देवता किसी मनुष्य के अंदर आ सकते हैं? देवी देवता कभी भी किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, हुँ। पवित्र है ही नहीं शरीर। तो ऐसा भी होता है कि भगवान के नाम पर कोई प्रेत अंदर बैठा हो या उनके कोई देवी-देवता अंदर बैठे हुए हों, कोई कोई पितर बैठे हुए हों। ये हो सकता है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कई बार क्या होता है कि कई घर के अंदर अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है? अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी गति मोक्ष सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो कई तो क्या होते हैं कि पितृ योनि में जाते हैं, जो वृद्धावस्था में खत्म होते हैं, उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, या उन्होंने जो अच्छे कर्म किए उस हिसाब से वो वहाँ पे पितृ योनि में चले जाते हैं। कई क्या होते हैं कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी इच्छाएँ रह जाती है, तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो वो प्रेत योनि में जाने के बाद में वो शरीर में आने लगते हैं, ठीक है? और वो घर के अंदर कई बार नुकसान भी पहुँचाते हैं। कई उनको पितृ समझ लेते हैं, कई उनको शैतान समझ लेते हैं, ठीक है? उनको जानना ज़रूरी होता है, महसूस करना ज़रूरी होता है कि हमारे जो पितृ आ रहे हैं या प्रेत आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है, या कैसे पता लगेगा इसके अंदर देवी देवता बैठा है या कोई कोई प्रेत आके बैठा हुआ है? देखिए, उसके अंदर ये है कि कोई महाकाली या कोई कहते हैं मेरे अंदर ये आ रहा है, वो आ रहा है, भगवान आ रहा है, तो ये मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, साफ स्पष्ट। नहीं हो सकता कभी। 1% भी नहीं हो सकता है। उसके शरीर में कभी नहीं आ सकता है। ये ज़रूर हो सकता है, उसको आदेश मिल सकते हैं, हुँ, उस आदेश के ऊपर वो कार्य कर सकता हुँ, है, हुँ, हुँ। आप कोई भी। आप अघोरी हैं, अघोरी के जो पिता हैं, मतलब पिता तो ख़ैर हम सबके ही हैं, शंकर भगवान। तंत्र की शुरुआत भी इन्हीं से हुई है। शंकर भगवान से तंत्र की शुरुआत है, माँ काली से तंत्र की शुरुआत हुई है। क्या आपने कभी माँ काली के दर्शन किए? महाकाली का स्वरूप देखा मैंने, महाकाली का स्वरूप आपने देखा है? क्यों देखा है? और इतना प्यारा स्वरूप था, मैं आज भी आँखें बंद करता हूँ ना, तो माँ का स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। थोड़ा-सा बताना चाहेंगे आप कैसे आपने दर्शन किए? कैसा हम था माँ का स्वरूप? क्या था? देखिए, जिस प्रकार की आप साधना करोगे, उसी प्रकार का स्वरूप आपको दिखाई देगा। जिस तरह की आप मनोकामना करोगे मन के अंदर, उसी प्रकार का आपको वो फल मिलेगा। मैंने माता रानी का जो बोलते हैं, महाकाली का, मैंने माँ के रूप में स्वरूप देखना चाहा। मैंने तंत्र के रूप में देखना नहीं चाहा। तो मुझे वो, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी हुई है, वैसे मेरे को स्वरूप दिखाई दिया वहाँ सौम्य रूप में। सौम्य के अंदर। और ऐसा लग रहा था कि मैं इस संसार में नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं, मुझे पता नहीं। और आज भी मैं आँखें बंद करता हूँ, तो उनका स्वरूप मेरे को दे माँ के दर्शन होते हैं आपको? होते हैं। महाकाल के दर्शन होते हैं मेरे को। महाकाल के भी दर्शन होते हैं? कभी आपने महाकाली के उग्र रूप के दर्शन किए? उग्र रूप के अंदर आज तक नहीं किया मैंने कभी। कभी करना चाहेंगे? उसके रुद्र रूप, उनके रुद्र रूप को देखना, ये मान के चलिए मौत को चुनौती देना है। इतना खतरनाक होता है? इतना खत्म होता है, कोई देख ही नहीं सकता है। अच्छा गुरुजी, माँ काली के साथ जोड़ा जाता है तंत्र को, टोटके को, वशीकरण को। बहुत सारी तंत्र क्रियाओं के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लोग माँ को खुश करने के लिए बलि देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं, कहीं बकरे कट रहे हैं, कहीं भैंसे कट रहे हैं, कहीं मुर्गे कट रहे हैं। आपके हिसाब से क्या बलि देना सही है? माँ के लिए बलि देना सही है? मेरे हिसाब से ये मान के चलिए अच्छा भी है और बुरा भी है बलि देना। अच्छा भी है और बुरा भी है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि माँ हमारा अगले महीने ये काम करा देना, हमारी नौकरी लगवा देना, मैं एक बकरे की बलि दे देंगे, तो क्या ये सही है बलि देना? उसके लिए गलत काम,
गृहस्थ जीवन वाले इंसान को, जैसे गृहस्थ के अंदर कोई भी इंसान अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, उस इंसान को कभी भी जीव बलि नहीं देनी चाहिए, जीव की बलि नहीं देनी चाहिए। उस इंसान को जो सात्विक बलि होती है वो दे सकता है। सात्विक बलि। सात्विक बलि, सात्विक बलि में क्या है? सात्विक बलि में ये होता है, नारियल होता है, वो भी एक मनुष्य का ही रूप होता है। आप उसको कभी गौर से देखिए, उसके अंदर आपको 2 आँखें दिखेगी, एक नाक सा दिखेगा, जी। ठीक है? एक मतलब आकार सा बना हुआ होता है, जैसे कि मनुष्य का मान लीजिए, बच्चे का मान लीजिए, इस तरीके का वो आकार होता है, तो वो आप बलि दे सकते हो, ठीक है? और बलि देना अच्छा इसलिए है, जैसे अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, मांत्रिक हो गए, उनको क्या होता है कि उनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करनी पड़ती है। और सिद्धियों में क्या होता है कि कई सिद्धियाँ ऐसी होती है, उनमें वो बलि माँगती है, आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो, ठीक है? उन चीज़ों के अंदर हम जब तक बलि नहीं देंगे ना, तब तक वो काम नहीं करेगी। क्यों? उसके अंदर देखिए कर्ण पिशाचनी भी होती है, यक्षनी भी होती है, डेढ़ फुटिया भी होता है, लोना चमारन की सिद्धियाँ भी होती है, ठीक है? कई प्रकार की सिद्धियाँ हो सकती है, मैं आपको वो नाम लूँ तो ये मान के चलिए आपका ये जो ब्रॉडकास्ट है वो कम पड़ जाएगा वहाँ पे। हाँ। बहुत सी सिद्धियाँ होती है, मैंने आपको जो मेन थी वो आपको मैंने बताई ही है, ठीक है? तो उनके अंदर हमें बलि देना ज़रूरी होती है वहाँ पे। तो उसमें बलि क्या होती है? जैसे मान के चलिए मुर्गे की हो गई, भैंसे की हो गई, बकरे की हो गई, ठीक है? ये बलियाँ लगती है। हुँ। जीव होना ज़रूरी होता है, जीव होना ज़रूरी होता है। जीव पर जो गृहस्थ जीवन में हैं, वो लोग ना दें, उनको कभी भी नहीं देना चाहिए। नहीं देनी चाहिए। बट अगर हम वैसे ही हट के पूछें कि आपके विचार से बलि देना सही है या गलत, तो आपका क्या मानना है? मैं क्या बताया अभी आपको कि बलि देना अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा भी और बुरा भी है, वो परिस्थिति पे निर्भर करता परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन-सी स्थिति के अंदर है, वो गृहस्थ जीवन में है या त्याग कर चुका है गृहस्थ का। है। हुँ। और अगर गृहस्थ का त्याग कर चुका है, तो वो दे सकता है। उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता कोई चीज़ के अंदर। यदि वो गृहस्थ जीवन के अंदर है और फिर वो बलि दे रहा है, वो केवल उसकी चलो वो इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी एक, लेकिन क्या पता उसके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आने के कारण कितनी चीज़ें गलत होगी, उसको स्वयं को पता नहीं होगा। पर गुरुजी अपने स्वार्थ के लिए किसी पशु की हत्या करना ये सही है? मैंने आपको बताया ना कि ये जो चीज़ें होती है ना, 2 इस हिस्सों में बटी हुई है। जो तंत्र साधक होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जीव हत्या हो रही है या क्या है, क्या नहीं है। उनको अपनी सिद्धियों से मतलब है कि हमें सिद्धियाँ प्राप्त करनी है और वो सिद्धियाँ प्राप्त करके वो भला भी करते हैं, कोई गलत तो करते नहीं है। कोई हज़ारों लाखों में से ऐसे इंसान होते हैं जो गलत भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी अच्छे करते हैं, गलत भी करने वाले बहुत होते हैं, ठीक है? लेकिन ये मान के चलिए यदि वो उन चीज़ों को प्राप्त करके यदि किसी का भला करे तो मेरी नज़र में अच्छा है वो। हुँ। आपने कहा कि बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं, कुछ लोग अच्छे भी करते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे तांत्रिक, किसी ऐसे अघोरी को जानते हैं जो सिर्फ़ गलत काम ही करता हो? किसी के ऊपर गंदा वशीकरण करना, किसी के ऊपर कोई तंत्रिक क्रिया करना, किसी के ऊपर कोई प्रेत छोड़ना, किसी के ऊपर कोई काला जादू करना, कोई ऐसा कभी आपने देखा है? देखा नहीं, कई मेरे पास आए थे और आने के बाद में उनसे उन्होंने मेरे को बताया भी था कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है क्या? कई सी बातें बताई और बताने के बाद में मुझे पता चला कि कई तांत्रिक है वो ऐसे काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, पैसे पाने के लिए और भोग विलास के लिए करते हैं? करते हैं। वो तो है। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे लोगों पे ना तंत्र क्रियाएँ कर दी जाती है, खतरनाक तंत्र क्रियाएँ। तंत्र बनाया गया था लोगों के भले के लिए, पर कुछ जगहों पर इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। किसी के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, किसी के ऊपर वशीकरण हो रहा है, किसी के ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दी जा रही है। पहली बात तो कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया हो गई है? किसी के काम नहीं बन रहे, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, घर में कलेश चल रहा है, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल हो रहा है, दवाइयों में पैसे जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। क्या वहाँ पर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है किसी ने? तंत्र क्रियाएँ देखो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले इतनी तंत्र क्रियाएँ नहीं होती थी जितनी आज के समय में हो रही है। और तंत्र क्रियाएँ हर इंसान करवाने के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि हर इंसान इस समय क्या हो गया स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी हद तक गिरने के लिए मजबूर है, ठीक है? और जिस इंसान के ऊपर तंत्र क्रियाएँ हो जाती है, उसका स्वभाव बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे एक इंसान नॉर्मल तरीके का रहता है, वैसे नॉर्मल नहीं रहता है। जैसे उसका बार-बार में ध्यान आना, विचलित होना, उसका मन नहीं लगना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है?
गंदे सपने आना, ठीक है? और उच्चाटन जैसा उसका मन करेगा हर जगह। हमेशा वो भीड़ में नहीं रहेगा, एकांत में रहने की कोशिश करेगा वो, ठीक है? अपने आप को कष्ट देने की कोशिश करेगा। मतलब उसका ये रहता है कि मैं इस शरीर से ना शरीर का त्याग कर दूँ, ऐसा उसके मन में होने लग जाता है। तो ये उसके लक्षण होते हैं ज़्यादातर। और जिस घर के अंदर कभी भी तंत्र होता है, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है। और उस ऊर्जा आने के कारण घर के अंदर अचानक झगड़े होने, ठीक है? छोटी-छोटी बातों को लेके अनबन होना, जैसे मतलब पति-पत्नी में उनमें किसी बात को लेके ना झगड़े होने लग जाना है, ठीक है? बच्चे हैं, अब उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है? उनकी बच्चों की तबीयत खराब होने लगेगी, स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा, मतलब कई सी चीज़ें होने लगती है। जैसे मान के चलिए उनको ये लगता है कि हमारा बहुत बुरा समय आ चुका है। तो बुरा समय कभी भी किसी का आता नहीं है। बुरा समय कब आता है? वो कर्मों के कारण आता है इंसान का। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा तंत्र हो रहा है। और तंत्र क्यों कर रहे हैं लोग? केवल स्वार्थ के लिए। ये इंसान सुखी क्यों है? ये सुखी क्यों है? ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है? ये क्यों निकल गया? इसने नई गाड़ी कैसे खरीद ली? बस यही बात है। सबसे ज़्यादा ये कराने वाले भी रिश्तेदार में होते हैं। रिश्तेदार होते हैं। ये बात आपने सही बोली है पूरी। जो कराएगा वो कोई नज़दीक का ही कराएगा। जो जान पहचान वाला वो कराएगा। अब ये मान के चलिए एक दिल्ली बैठा है, एक मुंबई बैठा है, एक दूसरे को जानते हैं, उनको क्या मतलब किसी के ऊपर करवाने की? सही बात है। उसको ये मतलब नहीं है कि मैं सुखी कैसे हूँ, उसको ये मतलब है कि आप मेरे सामने वाला दुखी कैसे हो। तो इसलिए तंत्र का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है इस समय। गुरुजी कोई केस है आपके पास ऐसा, जिसमें घर में ही किसी ने घर के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करा दी हो, आपस में ही लोग लड़ रहे हों? मेरे पास वैसे तो काफ़ी केस आए हुए हैं और जिस प्रकार के आप बोल रहे हो, उस प्रकार का मेरे एक केस याद आ रहा है, एक घटना याद आ रही है। उस घटना में क्या हुआ कि एक हँसती-खेलती फैमिली थी, बहुत बढ़िया फैमिली, अपने परिवार में सुखी थे, ठीक है? और डॉक्टर फैमिली थी। और ये जो फैमिली थी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फैमिली पंजाब की थी, ठीक है? पंजाब की फैमिली थी तो उसके अंदर क्या था, हँसता-खेलता परिवार था वहाँ पे। और उनके 2 बच्चे थे और 2 पति-पत्नी थे, दोनों अच्छे थे। तो उनके साथ में अचानक ऐसे होने लगा कि जो डॉक्टर था, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पीछे आने लगा और जितनी वो कोशिश करता, उतना ही वो पीछे जाता हमेशा। ठीक है? और उसकी नौकरी छूट गई, बीमार रहने लग गया, ठीक है? और जो उसकी पत्नी थी, वो भी बीमार रहती थी। तो उसकी पत्नी किसी के माध्यम से मेरे पास आई थी। तो मैंने उसको देखते ही मुझे पता लग गया कि इनके ऊपर तो किसी प्रेतों का साया बना हुआ है। आपको देखते ही पता लग गया? देखते ही पता लगा। कैसे देखते कैसे पता लग जाता है? देखने से क्या होता है कि हमारे पास दिव्य दृष्टि होती है। संसार के अंदर 3 आँख केवल भगवान शिव के पास थी। तीसरी आँख जब वो खोलते थे या तो परले होती थी या ये मान के चलिए तब खोलते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी वो परले, ठीक है? तो हमारे पास ये मान के चलिए भगवान शिव का एक स्वरूप या अंश हमें बोल सकते हो। वो जब हम अघोरी बनते हैं और अघोरी होते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर वो तेज आ जाता है, भगवान की कृपा के कारण, बोले शंकर के कारण, ठीक है? महाकाल के कारण। तो देखने ते ही उसको जैसे ही मैंने देखा और देखते ही मुझे पता लग गया कि इसके पीछे तो कोई प्रेत पड़े हुए हैं। और उसके साथ में तो इतना गंदा होता था कि मैं आपको क्या बताऊँ? बता नहीं सकता किसी के बारे में कि इतनी गंदी चीज़ें उसके साथ में होती थी। क्या होता था ऐसा? जैसे मतलब एक जो पति जो चीज़ करता है अपनी पत्नी के साथ, उससे भी ज़्यादा वो चीज़ें करते थे वो प्रेत उसके साथ में। प्रेत करते हैं? प्रेत करते थे, उनकी वाइफ के साथ? वाइफ़ के साथ में और उसके पति को उसके पास आने ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद जो डॉक्टर था, वो ऐसी स्थिति में चला गया था कि उसकी मनोस्थिति पूरी बेकार हो चुकी थी। ना तो वो खुद आता कि जो प्रेत लगे हुए थे वो उसको घर को पूरा बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए थे। उनके जो 2 बच्चे थे, ठीक है? वो बीमार रहना और करना, अचानक पड़ जाना कहीं पे, ठीक है? चोटें आ जाना। घर की ये मान के चलिए यदि वो बच्ची मेरे पास नहीं आती, तो ये मान के चलिए कुछ समय के अंदर पूरा परिवार खत्म हो जाता वो। तो उसको मैंने देखा और देखने के बाद में मुझे पता लगा, तो पता लगने के बाद में मैंने इस कार्य को किया।
करने के बाद में मुझे ये पता लगा कि उनके सगा देवर था उस जो औरत आई थी, डॉक्टर की जो पत्नी थी, उसका सगा देवर, उसका सगा भाई डॉक्टर का छोटा था, ठीक है, उसने ये सारी चीजें करवाई थी। सगे घर के रिश्तेदार नहीं कराई थी? सगे भाई ने करवाई थी। सगे भाई घर का ही भाई था? हाँ, उसने करवाई थी तंत्र क्रिया? तंत्र क्रिया। तंत्र भी इतना बड़ा तंत्र करवा रखा हुआ था उस घर के अंदर, जिसके अंदर ये मान के चलिए पूरा परिवार है ना खत्म हो जाता वहाँ। उसके बाद में मैंने उन चीजों को काबू किया और काबू करके जो प्रेत थे उनको मैंने अपने वश में करके उनको खत्म किया, और आज वो अपने घर के अंदर ना बिल्कुल खुशहाल है, अब सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सही है। और वो किया किस लिए आपको पता है? ये कागज के जो नोट होते हैं ना, इन नोटों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी के लिए सगे भाई ने अपने भाई पर तंत्र करवा दिया? करवा दिया। और इतना वो शासन इतना भयंकर करवाया था कि वो मारण क्रिया के अंदर तबलीत होने वाला, मतलब मारण क्रिया के अंदर बनने वाला था वो। इतनी खतरनाक क्रिया? इतनी खतरनाक क्रिया थी। तो गुरुजी तंत्र में बहुत सारी खतरनाक क्रियाएं होती है, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, चाटन, स्तंभन और शमशानी क्रिया, काले लम की क्रियाएं। तो आपके हिसाब से सबसे खतरनाक क्रियाएं कौन सी है? सबसे खतरनाक क्रिया एक ही होती है, मारण। मारण। जब इंसान रहेगा ही नहीं तो उसके ऊपर आप क्या क्रियाएं करोगे? हम्म। सही बात है। ठीक है, तो वो ही कारण है कि मारण सबसे बड़ी क्रिया होती है। जैसे वशीकरण किसी के ऊपर आपने करवा दिया तो वशीकरण तोड़वा तो सकते हैं। जी। मारण किसी के ऊपर हो गई क्रिया तो आप मरे हुए को जिंदा थोड़ी कर लोगे। आप मारण क्रिया करते हैं? पहले तो मैं जानना चाहूंगा। देखो, मैं टाइम आने के ऊपर हर चीज करता हूँ, कर सकते समय हैं? आने के ऊपर हर चीज करता हूँ। कभी करी है हाँ, की भी हूँ। मारण क्रिया? हाँ, कुछ बताना चाहेंगे किसके ऊपर करी थी, क्या था? देखिए, कई चीजें बतानी उचित नहीं होती है, ठीक है, उनको जितने पर्दे में रहने दिया जाए उतना ही अच्छा है। दुष्ट इंसान था और उसने इतने बुरे कुकर्म किए थे जीवन के अंदर, तो उस लिए मुझे ये करना पड़ा। मतलब अगर कोई दुष्ट पापी होगा तो उसके ऊपर आप ये काम कर देंगे? करेंगे, सब करते हैं। पापियों को मारना तो जरूरी है वैसे भी? पापियों को मारना जरूरी है, और यदि पापियों को नहीं मारोगे तो और पाप बढ़ेगा। और वो पापी एक दिन हमें मार देंगे? बिल्कुल। सही बात है। मारण क्रिया अगर किसी के ऊपर कर दी जाए तो पता कैसे चलेगा कि उसके ऊपर मारण क्रिया हो गई है, और उसको काट कैसे सकते हैं? मारण क्रिया के अंदर क्या होती है कि यदि किसी के ऊपर हो जाती है तो संकेत मिलते हैं उसको, मारण क्रिया जिसके ऊपर हुई हो, उसको अचानक आवाजें सुनेगी, उसके नाम से पुकारेगा कोई इसको, नाम से? नाम से पुकारेगा। जैसे किसी का नाम अमित है तो उसको आवाज लगाएगा अमित, और ऐसी आवाज आएगी जैसे उसके पापा बुला रहे हो, या उसकी पत्नी बुला रही हो, या उसका भाई बुला रहा हो, उसकी आवाज में आएगा। ठीक है, और उस समय वो उस आवाज जैसे आती है, और उस समय वो उस आवाज के अंदर ध्यान दे लेता है या दरवाजा खोल देता है, जैसे बंद दरवाजा है, तो वो मारण क्रिया उसके ऊपर असर करने लग जाएगी। और कितनी बार आवाज आती? ये 3 बार आवाज आती है, 3 बार। तीसरी बार तो वो इंसान को लेके जाती है साथ में, कौन लेके जाती है? जो मारण क्रिया की हुई होती है। क्या होता है उसमें? अंदर कोई प्रेत बैठा होता है? क्या चीज होती है ये? मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक देवी होती है, मतलब कोई भी जो कार्य होते हैं ना, उस कार्यों के अंदर देवी होती है। जैसे मारण मान लीजिए, सम्मोहन मान लीजिए, उच्चाटन मान लीजिए, संबंधन मान लीजिए, कई प्रकार की जो क्रिया होती है, तो हर एक चीज का देव होता है और देवी होती है, तो वो उसके साथ चलती है। उनको वशीभूत किया जाता है, अपने वश में किया जाता है, उसके द्वारा एक कार्य करवाया जाता है। जो गुरुजी अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया जब करते हैं तो पहली बात तो करते कैसे हैं? क्या क्या होती है? क्या चीज छोड़ी जाती है जो उसको मार देती है? मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर काली शक्तियाँ होती है, बुरी शक्तियाँ बोल सकते हैं हम उसको, जैसे प्रेत होते हैं, कई सी चीजें होती है, उनके द्वारा वो चीजें छोड़ी जाती है। और वो हांडी जो होती है एक, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे एक जैसे जलती हुई चीज आ रही है, होली हो गई, दीपावली हो गई, काली अमावस्या हो गई, इन चीजों के अंदर आपने कई बार
जलती हुई चीजें जाते हुए देखी होगी आकाश के अंदर, तो वो मारण क्रिया क्रिया के अंदर आती है, जो आंधी हांडी उड़ती हुई जाती है, उड़ती हुई जाती है, जो वो मटका होता है, मटका होता है, मुटकरिया भी बोलते हैं। मुठ क्रिया भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आपको हांडी दिखाई नहीं देगी वहां पे, एक जैसे जलता हुआ दीपक जा रहा है, जलती हुई जैसे एकदम एक रोशनी जा रही है, वैसा आपको दिखाई देगी वो, लेकिन होती वो हांडी है। हांडी होती है। हांडी क्या होता है उसके अंदर जो इतनी भारी हांडी को उड़ाते हुए लेके जाता है? क्या गुप्त क्रिया होती है? उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो शक्तियाँ होती है, गुप्त शक्तियाँ होती है, और गुप्त शक्तियाँ मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता पाऊंगा, उनकी पूरी चीजें बताना उचित नहीं होता है, कोई गलत नहीं कर कोई सकता है। गलत करेगा। ठीक है, कई बार क्या होते हैं कि आपको पता है कि अधूरा ज्ञान क्या होता है, नुकसान का कारक होता है। सही बात है। आप कभी भी अधूरा घड़ा लोगे वो झलकेगा, वैसे क्या होता है कि अधूरा ज्ञान है ना, हमेशा ना इंसान का शत्रु होता है। तो अब मान लीजिए कोई सुनेगा और वो कुछ करने लग जाएगा, क्या पता अगले के ऊपर मारण क्रिया हो या ना हो, खुद के ऊपर मारण क्रिया जरूर हो जाती है। सही बात है। तो उसमें मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाए क्या होता है। उसमें जो काले उड़द होते हैं, उनको खून के अंदर भिगो के, ठीक है, अ- और उनको जलाया जाता है चिता के अंदर। खून के अंदर भिगो के? हाँ, खून के अंदर, खून किसका? जैसे बकरे का हो गया, अच्छा। किसी का भी मान लीजिए खून होना चाहिए, वो खून के अंदर एक घड़े के अंदर लिया जाता है और उसको खून के अंदर उबाला जाता है। उबाल के अर्ध कच्चे जो होते हैं ना, जैसे ना तो पके हुए हो, ना वो ना कच्चे हो। कच्चे हो, उस समय उसको ना निकाले जाते हैं उड़े, और निकाल के फिर जो कांटेदार झाड़ी होती है वहां पे उस हांडी को रखना पड़ता है, या टांगना पड़ता है वहां पे किसी चीज के माध्यम से। उसके बाद में जब अमावस्या आती है ना, उस समय उस चीज को काम में लेते हैं। वो ये कि मैं आपको बहुत नॉर्मल तरीके से बताई, छोटी सी चीज, ये मेन चीज होती है, तब वो मारने की क्रिया वहां पे कार्य करती है। पर वो मार कैसे देती है? मतलब जिसके ऊपर छोड़ी जाती है शरीर उसी को दिखाई देगी? उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो मारण क्रिया जब चलती है, तो आपने कई बार आजकल सुना होगा कि कोई इंसान सो रहा था अच्छा खासा, सभी से फैमिली से बात कर रहा था, और सुबह देखा तो वो मरा हुआ मिला। ठीक है, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार कोई इंसान जा रहा है, चलते चलते गिरा, खांसी आई या कुछ भी आया, पड़ के खत्म हो गया। ठीक है, तो वो एक मारण क्रिया जैसी चीजें होती है। अच्छा, ये गुप्त तरीके से क्रियाएं की जाती है, जाती पर लोगों को लगता है कि ये मर गया, मतलब कोई बीमारी थी या कुछ थी और वो निकल गया। और शत्रु है वो खुश हो जाता है जिसने करवाई ये चीजें। और ये कितने दिन में असर दिखाती है अपना? ये जो क्रिया कराई जाती है, इसके अंदर 41 दिन का कम से कम समय होता है। 41 दिन? 41 दिन का समय होता है। 41 दिन के अंदर अंदर ये क्रियाएं करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना, कई चीजें करनी पड़ती है। जैसे मैंने उर्द बताया आपको, ठीक है, रक्त बताए, फिर उसमें चिता में जाके हांडी के अंदर उनको उबाला जाता है, फिर उसको झाड़ी के अंदर सुखाया जाता है। तो इसमें 41 दिन कम से कम लगते हैं। कोई कह देता है मैं 3 दिन में कर देता हूँ, कोई कहता है इतना दिन में करता हूँ, सब झूठे हैं। 41 दिन लगते हैं। 41 दिन कम से कम लगते हैं। और अगर गुरुजी इस मारण क्रिया को अगर किसी के ऊपर छोड़ी और उसे काटना हो तो कितने दिन लगेंगे? वो तो तुरंत कर देती है, उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता। आप आपने काटी है मारण क्रिया किसी की? मैं ये मान के चलिए, मैंने इतने लोगों की जान बचाई है इस चीज के अंदर, मेरे पास इतने केस आए थे, मैं आपको बता नहीं सकता। कोई केस बताइए गुरुजी, कोई खतरनाक सा केस, कोई किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी और फिर आपने उसको काटा हो। मेरे पास एक गुजरात का केस आया था ऐसा, और गुजरात के अंदर क्या था, उसकी फैमिली में ये मानते चलिए उनके पहले तो माता जी खत्म हो गई, वो लड़का आया था, उसके बाद में उनके पिताजी खत्म हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद में वो लड़का और लड़की के साथ में उसकी पत्नी आई थी वाराणसी के अंदर मेरे पास। तो वो मेरे पर पैरों में पड़ के रोने लगे, सुबह ही हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, मेरे 2 बच्चे हो रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। अचानक ऐसा घर के अंदर हो रहा है कि 2 तो खत्म हो चुके हैं, अब हम 4 और बच्चे हैं। ठीक है, और आपका मैंने नाम सुना और मैं काफ़ी दूर से आई हूँ। ठीक है, कोई भक्त था, किसने बता दिया, वो आ गए मेरे पास ही। ठीक है, उनका मैंने मारण क्रिया रोकी थी वहाँ, रोकी थी आपने? रोकी थी। उसके अंदर मैंने क्या किया, उन बच्चों को कहा आप बिल्कुल स्पीकर जाइए घर के ऊपर, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, उनकी फ़ोटो ली,
फोटो के द्वारा मैंने उस चीज़ों को हांडी के द्वारा रोकी। उनके वस्त्र लिए थे, पूरी फैमिली के वस्त्र लेके वहाँ पे मैंने कई सी चीज़ें होती हैं, मैं आपको सारी चीज़ें तो बता नहीं सकता गुप्त कि क्रियाएं। क्या गुप्त क्रिया में क्या-क्या होती है, क्या-क्या नहीं। सारी चीज़ें लेके मैंने उनकी मारण क्रिया रोक दी और ऐसी रोकी कि वो करवाते जा रहे हैं, सामने वाली पार्टी जो है। उनको पता नहीं है, वो करवाते जा रहे हैं अच्छा। और उनके ऊपर उनका बाल-बांका नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब अगर आपने किसी के ऊपर एक बार मारने के लिए रोक दी तो हमेशा के लिए रोकी रहेगी, ज़िंदगी भर के लिए चाहे कोई कितनी बार भी कर ले? इतनी बार भी करवाए, मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि वो खुद स्वयं जाके उसको स्वयं मार दे किसी को, ठीक है? अपने हाथों से, उसके अंदर तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है? अपनी रक्षा तो अपने आप को खुद को करनी पड़ेगी। लेकिन तंत्र के द्वारा उसको मार दे, तो ये मान के चलिए मैं चैलेंज देता हूँ, नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। आपके ऊपर कभी किसी ने मारण क्रिया करने की कोशिश करी है? कई बार, एक बार नहीं कई बार हुई है मेरे ऊपर। आपके ऊपर हुई है? हाँ, लेकिन जितनी बार हुई ना, उतनी बार ऐसा हुआ कि उनके साथ में कि उनको छठी का दूध याद आ गया। उन्होंने देखा कि कहाँ हमने पंगा ले लिया, पागल होके घूम रहे हैं आगे। पागल होके घूम रहे हो? गुरुजी, अगर जैसे ये मारण क्रिया है, भई मारण क्रिया से अगर कोई मैं बचना चाह रहा हूँ, मैंने आपके पास आया, आपने एक मेरे ऊपर कोई सुरक्षा कवच चढ़ा दिया, अब कोई नहीं कर सकता। बट इसके अलावा अगर कोई हम तंत्र क्रियाओं से बचना चाहें, जैसे अगर कोई मेरे ऊपर वशीकरण ही ना कर पाए, कोई काला जादू ही ना कर पाए, कोई उच्चाटन ही ना कर पाए, कोई किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया ही मेरे ऊपर ना कर पाए, तो क्या ऐसे में कोई आप कोई सुरक्षा कवच, कोई ऐसा घेरा बना सकते हैं, कोई बता सकते हैं, जिससे कभी किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया ही ना हो पाए? कई चीज़ें होती हैं, जिससे हम अपने घर का भी सुरक्षा कवच बना सकते हैं, अपना स्वयं का भी सुरक्षा कवच कर सकते हैं, घेरा भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कठिन होती है। स्वयं इंसान कर नहीं सकते इन चीज़ों को। आप कर सकते हैं? क्यों हमें तो ये मान के चलिए हमने जो सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, और सिद्धियाँ प्राप्त कर किसके लिए? मतलब अगर कोई अभी ये कर अगर कोई कोई आपसे कहे कि गुरुजी मेरा सुरक्षा कवच बना दीजिए, तो आप बना देंगे उनके लिए? बनाता हूँ मैं तो। कितने दिन में बना देंगे? उसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का समय होता है। 3 दिन के अंदर बन जाएगा। 3 दिन के अंदर-अंदर बन जाएगा और वो पूरा का पूरा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। कभी कोई तंत्र गिरा उस पे असर नहीं डाल पाएगी। मैं क्या कहता हूँ, कोई माई का लाल उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो गुरुजी हमने कई बार देखी है कि सड़कों पे भी एक हांडी रखी होती है, वो भी क्या मारण क्रिया होती है? वो मारण क्रिया नहीं होती है। तो वो किस चीज़ की हांडी रखी होती है? वो हांडी वो उसे हम उतारा बोलते हैं ज़्यादातर। उतारा। उतारा। उतारा होता है, वो उतारा वो होता है कि अपने शरीर से अपनी कोई भी चीज़ को उतार दे। जैसे मतलब हमने कपड़े पहने रखे हैं, हमने उनको उतार दिया, तो उतारा उसी तरीके से वो क्या करते हैं कि नेगी की जो एनर्जी होती है, पूरी नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है, उन शक्तियों को अपने सर के ऊपर से घुमा के या विधि के द्वारा वो वहाँ पे चौराहे के ऊपर रख के आते हैं। उसको शमशान बोलते हैं। सब मसान मतलब वो एक मसान ही होता है। जैसे मतलब मसान कई प्रकार के होते हैं। काला मसान हो गया, सूखा मसान हो गया, जागृत मसान हो गया, पीलिया मसान हो गया, ठीक है? और ये जो चौराहे होते हैं, ये भी मसान की गिनती में आते हैं। जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें जहाँ मौजूद होती है, वो हमेशा मसान की गिनती में आएँगे। जहाँ पे प्रेत होते हैं, बुरी आत्माएँ होती है, जहाँ आत्माओं को छोड़ा जाता है या बाँधा जाता है, वो मसान की गिनती में आएँगे हमेशा। तो ये उतारा करा कैसे जाता है और कितना खतरनाक होता है ये? उतारा देखिए एक बात बताऊँ आपको, उतारा बहुत खतरनाक भी होता है और कुछ भी नहीं होता है। दोनों चीज़ होती है इसके अंदर। करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कैसा उतारा और किस प्रकार का उतारा किया है। अच्छा। कई जैसे बता देते हैं नॉर्मल कि भई ये बिंदी ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, 2-4 चीज़ें बता देते हैं और सर के ऊपर से घुमा के कहते हैं रख के आ जाइए। तो वो कोई उतारा नहीं होता है, वो एक नॉर्मल सी उसने एक नज़र सी उतार दी उसके ऊपर से, ठीक है? उतारा वो होता है जिसके अंदर यदि किसी का उतारा एक बार उतार दिया जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके घर से खत्म होनी चाहिए। सारी नेगेटिविटी खत्म हो बिल्कुल जाएगी। हो जानी चाहिए और वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ चौराहे के ऊपर जानी चाहिए और चौराहे के ऊपर नहीं जानी चाहिए। मेरा तो मानना ये है क्योंकि चौराहे के ऊपर तो क्या होता था, पहले के समय में क्या होते थे कि चौराहे को टाल के चलते थे। आजकल का समय तो ऐसा हो गया कि अब शहर देख लीजिए, गाँव देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, चौराहे के बीच में से जाते हैं। हम अपना दुःख दूर करके किसी दूसरे को दुःख दे रहे हैं, हाँ, ये तो वो इंसान कभी सुखी नहीं होता है।
तो उतारा कभी भी लगाया जाए तो मेरा मानना ये है कि शमशान में लगाया जाए, मसान के अंदर। शमशान में लगाया जाए। शमशान में जहाँ पे क्या है कि किसी के ना हाथ लगेंगे, ना पैर लगेंगे, ना कोई गुजरेगा वहां से। किसी व्यक्ति का हाथ लग गया उतारे में तो कितना खतरनाक हो सकता है उसके साथ? उसके साथ में ये हो सकता है यदि किसी इंसान का हाथ लग गया, पैर लग गया, या जाते समय जो उस घड़ी के अंदर जिस पल के अंदर वो वहां से गुजरा है और वो नेगेटिव चीजें वहां पे हैं, ठीक है, तो जो चीज उसके साथ हो रही थी, जिसका उतारा उतारा गया है, वो सारी चीजें उसके साथ में होने लग जाए दूसरे व्यक्ति के साथ? दूसरे व्यक्ति के साथ। सेम टू सेम वो चीजें हो। जो प्रेत अगर किसी के ऊपर छोड़ा था, अब वो उतारा करके उतारे चौराहे पे रखा है, अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो प्रेत उसके साथ लग जाएगा। बिल्कुल। हो सकता है। हाँ बिल्कुल होता है, हो सकता नहीं, होता है। कोई केस है आपके पास ऐसा? ऐसा केस मैं आपको कहीं गिना दूंगा। आप खुद ये कहोगे कि मैंने सुना है ऐसी चीजें। कई बार आप ये देखिए, कई बार जैसे लड़कियां हैं या औरतें हैं, कई बार जाती है, ठीक है, या भाई मान लीजिए लड़की औरत ही ना मान के चलिए, कोई आदमी भी जाता है और आने के बाद में उसका पेट दुखने लग जाता है, ठीक है, और वो अलग अलग हरकतें करने लगता है। ऐसे कई कई लोगों के साथ में होता है। फिर उसके लिए हम नजर उतारते हैं वहाँ पे, उसके लिए वहाँ पे जाके चौकी लगवानी पड़ती है, कई जगह जाके मंदिर लेके जाना पड़ता है। तो वो क्यों होता है? वो चौराहे से गुजर के आया, वहां से कोई न कोई चीज उसके साथ हुई है। उसने अगर चौराहे से गुज़र के आया, पर मैंने सुना है कि कई बार अगर चौराहे से गुज़र रहे हो तो मीठा नहीं लेके जाना चाहिए, दूध का सामान नहीं लेके जाना चाहिए, या बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। देखिए, चौराहे पे जाते समय मतलब आप कहीं भी जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चौराहे की तरफ, बाहर से कभी भी आप निकलो, समय देखना चाहिए सबसे पहले तो, कि हम कौन से समय बाहर निकल रहे हैं। जैसे एक जो समय होता है रात्रि के 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक का, वो बहुत गलत समय होता है, नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए। यदि निकलो तो उस समय आप अपने पास अपनी कुछ न कुछ ऐसी चीज रखो, जैसे किसी इष्ट को मानते हो उनका नाम लेके निकलो, या देवी का कोई ना यंत्र है वो डाल के निकलो, या कोई पूजा की कुछ कुछ भी विधि करके निकलो, जिससे क्या है कि कोई भी आइडिया, कोई नेगेटिव चीज होगी या कोई भी चीज होगी तो वो आपके साथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरी बात कि दिन के अंदर जो यही समय 12 से लेके 3:30 बजे का कभी भी बाहर निकलो तो इत्र मत लगाओ आप। इत्र होता है वो नहीं लगाना चाहिए, बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, कच्चा दूध होता है वो लेके नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी कोई केस है आपके पास उतारे का या चौराहे का? देखो, केस तो मेरे पास काफ़ी रोज़ाना आते हैं और काफ़ी केस आए भी हैं, ठीक है? लेकिन एक केस मेरे को याद आ रहा है ऐसा, जो बहुत मेरे को आज भी याद आता है कई बार, और मैं कभी मेरे पास कोई भी आते हैं मेरे पास, मैं उनको ये बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा-सा ना चौराहा जो होता है, उससे टल के जाना है आपको इस समय, जो मैंने आपको समय बताया था उस समय में। केस ऐसा है कि एक नवविवाहित जोड़ा था, करीबन 6 महीने शादी हुई थी उनकी, ठीक है? और 2 महीने का उनका कोई बेबी था पेट में। तो वो क्या हुआ कि वो रात को कोई सिनेमा देख के जा रहे थे, ठीक है? सिनेमा देख के रात के करीबन 9 बजे गए थे, और 9 बजे से लेके 12 बजे का शो देखा, तो लगभग उनको, जैसे आजकल ये खाने-पीने का भी बहुत चला हुआ है चलन, तो बाहर खा लिया, तो खा के उनको लेट हो गया, तो करीबन 1 या 1 बज रहे थे। उस समय वो कोई चौराहे से निकले। निकले क्या कि जो उसका पति था वो बाइक चला रहा था। ये घटना मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पंजाब में चंडीगढ़ है। उनकी घटना है ये वहाँ की, ठीक है? तो उनके साथ ये घटना घटित हुई थी। तो उसमें हुआ क्या कि जैसे वो वहाँ से गुज़रे न, तो उसके पति को ये पता नहीं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो कुछ छुट्टियाँ में विदेश रहते थे, वहाँ से आए थे, ठीक है? तो उनको ये पता नहीं उतारा क्या होता है, क्या नहीं होता है। और एक जैसे होता है घड़े के अंदर, उसमें दीपक भी जला हुआ था और भी था, चीज़ें पड़ी हुई थी। उसको वो ठोकर मार के चले गए। ठोकर मतलब बाइक से कुचल दिया। बाइक से कुचल दिया। कुचलने के बाद में थोड़ी दूर चले होंगे वो, अचानक बाइक गिर गई। बैलेंस खराब हो गया। अपना आप? हाँ, अपने आप उसको टक्कर मारते ही कुछ जो उतारा। सर मारा, मार के थोड़ी दूर चले। हम्म। लगभग ये मान के चलो करीबन कोई 500 मीटर की दूरी के ऊपर चले होंगे। अचानक बैलेंस खराब हो गया, और बैलेंस खराब होने के बाद में उस बंदे को खरोंच भी नहीं आई, मतलब उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल लगी नहीं?
उसको बिल्कुल नहीं लगी, जो बाइक चला रहा था। लगी किसको, उसकी जो वाइफ थी, वो पड़ने के बाद में वहीं उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब खून निकलने लगा शरीर से। और जैसे ही उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पे उस जो बच्चा था 2 महीने का उसके पेट के अंदर, वो खत्म हो गया। खत्म मतलब गर्भपात हो गया वो, वहीं खत्म हो तभी के तभी। गर्भपात। गुरुजी ऐसा क्यों हुआ कि आदमी को कुछ नहीं हुआ और औरत का को इतनी दिक्कत हो गई? वो मेरे पास आए थे, तो आने के बाद में मैंने देखा। देखने के बाद मुझे पता ये लगा कि जो उतारा लगाया हुआ था, वो किसी बच्ची को संतान नहीं हो रही थी। तो उसको किसी ने, पंडित ने, जो ये होते हैं ना, उन्होंने बता दिया कि ये उतारा लगवाओ, लगवाने के बाद में आपके संतान हो जाएगी। और उस पंडित ने वहाँ पे चालाकी की। चालाकी क्या की कि वो उतारा यदि किसी औरत का हाथ लगे, पैर लगे या किसी को भी लगे, वो सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर चली जाए और इसको वो संतान प्राप्त हो जाए। अच्छा। हुँ। ठीक है? मतलब कई तांत्रिक, कई पंडित, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं दोस्त, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का भी बुरा करने के ऊपर हिचकिचाते नहीं है। तो उन्होंने ऐसा करवाया। फिर मैंने क्या किया कि वो उतारा जो था, वो मैंने सारी की सारी चीज़ें करवाई उस बच्ची से, और बच्ची से करवाने के बाद में जिसको जो एक्सीडेंट हुआ था, जो गर्भपात हुआ था, उनसे मैंने सारी चीज़ें वापस करवाई। करवाने के बाद में आज 3 साल का बच्चा उनके घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। 3 साल का बच्चा? हाँ, ये करीबन जो मैंने आपको घटना बताई है, वो कम से कम 5 साल पुरानी होगी। अभी वो अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो खेला रहे हैं। क्या बात है! और जब भी वो आते हैं ना, मेरे से मिल के जाते हैं यहाँ। क्या बताएँ? गुरुजी एक ना जब जैसे तंत्र है, जैसे षडकर्म है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, तो इसी के अंदर ये तंत्र क्रियाएँ बहुत खतरनाक होती हैं। सब लोग डरते हैं इससे, बचने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरीके से ये उनके ऊपर अटैक कर ही जाती हैं। एक बहुत ही खतरनाक तंत्र क्रिया है जिसको कहते हैं वशीकरण। बहुत सारे लोग बोलते हैं, दावा करते हैं कि 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, 72 घंटे में वशीकरण। क्या सच में ये चीज़ें काम करती हैं? सिर्फ़ ये लोगों को बनाया जा रहा है? देखो, मैं एक बात बताऊँ, कोई भी माई का लाल 1 घंटे में वशीकरण करके दिखा दे मुझे, मान जाऊँगा। नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। 1 घंटे में वशीकरण कोई नहीं होता है, 15 मिनट में। मेरे पास आते हैं, काफ़ी आते हैं। वो ऐसे-ऐसे मेरे पास क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी, वशीकरण के नाम के ऊपर मेरे से लाख रुपए ले लिए, 50,000 ले लिए, 2 लाख रुपए ले लिए, ठीक है? हुँ। उनको मैं ये बोलता हूँ कि बेटा क्यों दुखी हो रहा है? ऐसी चीज़ होती है, ये नहीं होती है, लेकिन 1 घंटे में, 15 मिनट में, 30 मिनट में कोई माई का लाल नहीं करके दे सकता। कितना समय लगता है गुरुजी वशीकरण में? इनके अंदर वशीकरण के अंदर कम से कम हफ्ते भर का समय देना पड़ता है, 5 दिन का भी समय देना पड़ता है, 3 दिन का भी देना पड़ता है, 3 दिन कम से कम होते हैं। 3 दिन में हो जाएगा वशीकरण। वशीकरण हो जाता है, कितना भी बड़ा वशीकरण क्यों ना हो, कैसा भी वशीकरण क्यों ना हो जाता है। तो सबसे पावरफुल वशीकरण कौन-सा है? मोहिनी वशीकरण होता है। मोहिनी। मोहिनी का मतलब ही मन को मोह ले, ठीक है? वो वशीकरण होता है। और ये कितने दिन में कर सकता है काम? ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है। तो गुरुजी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने किसी का वशीकरण करना चाहा और आपसे मारण क्रिया हो गई उससे? ये तो आज तक नहीं हुआ ऐसा तो। कभी नहीं हो सकता ना ऐसा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मारण की ये कैसे होगी, ये बताइए? हुँ। भई हम जब नाम लेते हैं उच्चाटन, संबंध, बुक्के के सम्मोहन। सम्मोहन, तो ये तो सभी क्रिया ही अलग-अलग है, हुँ, ठीक है? हुँ। जैसे मान लीजिए कोई इंसान कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है? तो वो दूसरी चीज़ करेगा तब वो चीज़ होगी वहाँ पे। सही बात है। मंत्र उच्चारण ही अलग है उनके सभी के। गुरुजी जैसे आपने चौराहे का उतारा बताया था, क्या ऐसे ही वशीकरण के अंदर भी उतारे लगते हैं? या फिर इनके ऊपर क्या क्रियाएँ करी जाती है जब आप किसी के ऊपर वशीकरण करते हैं? तो क्या अपना कोई प्रेत छोड़ते हैं, शक्ति छोड़ते हैं? कैसे वो आपके वश में आ जाता है? इसमें देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो होता है ना, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं, ठीक है? उनमें अलग-अलग शक्तियाँ काम करती है। मोहिनी जो वशीकरण होता है वो भगवान
विष्णु के द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने अपने रूप को मोहिनी रूप में धारण किया था। ठीक है? और यहाँ तक कि राक्षसों को अपने मोह के अंदर मोह लिया था उन्होंने, तो उसे बोलते हैं मोहिनी वशीकरण। हम्म, राक्षस है वो खुद किसी के बस में होना कितनी बड़ी बात है। सही बात है। ठीक, तो मोहिनी वशीकरण सबसे बड़ा होता है। आजकल के वशीकरण कई प्रकार के चल रहे हैं। ठीक है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। संभोग वशीकरण भी होता है, कोई कामनी सिंदूर वशीकरण से भी होता है, फोटो से भी लोग वशीकरण करते हैं, कई लोग दावा करते हैं कि हम नाम से भी वशीकरण कर देते हैं, तो हो जाता है इन सब चीज़ों से। नाम से देखिए, मैं एक बात बताऊँ, नाम से यदि मैं अभी ये कह दूँगा आप अमिताभ बच्चन का वशीकरण कर दीजिए, हो जाएगा? सही बात है। फ़ोटो भी दे देता हूँ मैं उनकी, हो जाएगा? तो फिर वो जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम नाम और फोटो से वशीकरण झूठ बोल रहे हैं वो। वशीकरण के अंदर तब तक वशीकरण नहीं होता है कि जब तक उस इंसान से आप परिचित नहीं हो। मतलब उनके साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, कोई रिश्ता होना चाहिए, परिचित होने होने मतलब कोई रिलेशन कोई होना रिश्ता चाहिए, होगा। कोई रिश्ता होना चाहिए, उनसे मिलना-जुलना होना चाहिए, उनसे अटैचमेंट होना चाहिए, तब जाके वो वशीकरण होता है। कोई ये कहते कि मैं तो इसकी फ़ोटो दे देता हूँ, आप उसके ऊपर वशीकरण कर दीजिए, कैसे होगा वशीकरण वो? आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई भी करवा देगा किसी के ऊपर। सही बात है। वही अगर मैं आपके ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ, तो कैसे मुझे आपके शरीर का क्या चाहिए होगा, या मेरे पर कोई करना चाहता है, तो उसे मेरे शरीर का क्या चाहिए? उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके शरीर के ये अंग चाहिए, वो अंग चाहिए, बाल चाहिए, नाखून चाहिए, ये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हमें तो। और अच्छा। कोई मानते हैं उनका मैं कुछ लेने अच्छा, आपको इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल फ़ोटो और नाम, लेकिन वो जो करवा रहा है, वो उससे मिलने वाला या उसके सामने रहने वाला इंसान होना चाहिए, उसकी बातचीत होनी चाहिए, उससे उसके साथ कोई रिलेशन हो। उस रिलेशन हो हुँ, या उससे बातचीत हो। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, तो इतनी दूर से वशीकरण काम करता है? करता है, किया है मैंने काफ़ी। आपने किया है? हाँ, वो करवाते हैं मेरे पास से, करवाते हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं वहाँ के हैं, सबसे ज़्यादा वशीकरण के केस आते हैं। सबसे ज़्यादा वशीकरण के केस आते हैं मेरे पास। आप कह सकते हैं कि वशीकरण के स्पेशलिस्ट हैं। हम जो चाहो बोल सकते हो उस चीज़ के अंदर। क्या बात है! अच्छा गुरुजी, कोई 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 केस है आपके पास वशीकरण का, कोई खतरनाक सा केस, कोई ऐसा केस जो अभी तक का आपके लिए सबसे पेचीदा केस रहा हो, कोई खतरनाक सा केस रहा हो? केस तो मेरे पास वैसे देखे जाए तो काफ़ी आए, और हमारे लिए मैंने आपको बताया अघोरी के लिए कोई बड़ी इतनी चीज़ नहीं होती पेचीदा वाली जो आप शब्द बोल रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हम जो भी चाहें कर सकते हैं, हमारे पास वो शक्तियाँ होती है। लेकिन आप जैसे कह रहे हो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी मेरे पास एक केस चल रहा है, ठीक है? एक बच्ची है, उसके ऊपर वशीकरण किया गया है। आपने सुना है वशीकरण तोड़ना, करवाना, कभी आपने सुना है? वशीकरण का भी उतारा? वशीकरण का उतारा? हाँ, वशीकरण के अंदर उतारा? वशीकरण का भी उतारा होता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। किसी के कपड़े उतारते हैं, किसी की कोई चीज़ उतारते हैं, तो वशीकरण भी तो उतारते हैं उसको। उसको हम वशीकरण उतारा भी बोलते हैं, हमारे शब्दों में। क्या बात है! मैं तो पहली बार सुन रही हूँ वशीकरण का उतारा भी था। और आज ये मान के चलिए, आपका मैं भाग्य बोल सकता हूँ या कुछ भी कह सकता हूँ कि भई आपका से मिला हूँ, ठीक है? तो मैं आज जमुना जी वहाँ पे वो करने जा रहा था। उसका उतारा करने जा रहे थे। वशीकरण का उतारा करने जा रहे थे। कहाँ से कैसे करेंगे उतारा, कहाँ है? वो मेरे पास सारी चीज़ें हैं लाई हुई। अभी आपके पास अभी हैं? अभी उपलब्ध है मेरे पास। अभी कैसे, आप क्यों, मतलब अभी किस लिए लेकर आए थे? मैंने देखा कि चलो उस बच्ची का आज का समय बहुत उचित है। उस समय के अंदर उस बच्ची को का कार्य करते हैं। क्योंकि वो जो बच्ची थी, बहुत भोली-भाली और नहीं मतलब बहुत सीधी-सादी बच्ची थी, और वो किसी के प्रेम जाल में फँस गई बातों में आके। उनकी फैमिली मेरे पास आई और वो गिड़गिड़ाने लगी, मतलब रोने लगी। गुरुजी हमारी एक ही बच्ची है और सब कुछ उसका है, और वो जो लड़का है, हमें ये नहीं है कि हम प्रेम विवाह से को मानते नहीं या को हम इग्नोर करते हैं और है, लेकिन लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए, सही बात है। ठीक है? तो वो हमारे सामने गिड़गिड़ाने लग गई, रोने लग गई, तो उसके आँसू नहीं देखे गए। तो फिर मैंने उस बच्ची के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक ही बच्ची है, मेरे सब कुछ है घर के अंदर, सब चीज़ें हैं,
और सब कुछ उसी का है, तो उस लड़के ने क्या पता क्या किया, क्या नहीं किया। उसके बाद में वो लड़की उनके बस में हो चुकी है और वो उसके साथ ही रह रही है। तो फिर मैंने उस बच्चे की फ़ोटो माँगी, वो फ़ोटो माँग के मैंने देखा। देखने के अंदर मुझे पता लगा कि कुछ बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई या कुछ ऐसी चीज़ें की, जिसके कारण उसको उस बच्चे को कंट्रोल में कर लिया। ठीक है? तो फिर मैंने कहा कि बेटा देख कोई बात नहीं है, तेरा काम करके देंगे, तू आई है हमारे पास में और बहुत आस लगा के आई है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम आपका कार्य ज़रूर करके देंगे। सही बात। ठीक है? तो हमने उसका कार्य करे और आज वो लास्ट कर्म है उसका। आज लास्ट करा। लास्ट कर्म है क्योंकि ये मान के चलिए 7 दिन से उनका कार्य चल रहा था। रात कम से कम 12 बजे से लेके 3 बजे तक तो शमशान के अंदर विधि होती है। ठीक है? उसके बाद में कई चीज़ें और भी करनी पड़ती है। हर चीज़ें बताना उचित नहीं होता, मैंने आपको बोला है। आपने कहा है कि वो आप आज उसका कुछ विसर्जन करने करने आए। विसर्जन करके तो आपके पास है वो मेरे पास है। एक बार हम देख सकते हैं? लेके आया हूँ लेकिन दिखा नहीं सकता मैं जहाँ तक है, क्योंकि देखिए हर चीज़ दिखाना सही नहीं होता। कई चीज़ें प्राइवेसी होती है, मतलब गुप्त होती है कई चीज़ें। वो जी मैं नहीं मतलब बहुत सारे लोग आज पहली बार ये सुन रहे होंगे कि वशीकरण का भी उतारा लगता है। तो हमारे साथ-साथ और लोग भी देख पाएँगे कि वशीकरण का उतारा क्या होता है। तो ये तो मतलब एक नई चीज़ हो जाएगी हमारे लिए अगर आप दिखाना चाहें तो। मतलब कुछ सीख लेंगे हम लोग। देखो आपकी बात भी सही है, मैं मानता हूँ। कई के क्या होते हैं वे ये बोलते हैं वशीकरण तोड़ते हैं, वशीकरण करते हैं। इनको पता ही नहीं कि वशीकरण का उतारा भी होता है। लोग गुमराह होते हैं। बुरा होते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद लोगों को सही चीज़ मिलेगी, सही चीज़ सीखेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल सही ज्ञान होगा। आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये इस बात को मैं देखते हुए मैं आपको बता सकता हूँ, उतारा क्या होता है और कैसे किया जाता है। हम देख सकते हैं? बिल्कुल मैं तो दिखाऊँगा आपको। प्लीज़ अगर आप दिखाएँ। क्योंकि आप ये चीज़ है ना लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो और लोगों की भलाई के लिए यदि मेरी जान भी माँग ले ना कोई, तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे! क्या बात है गुरु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप एक बार वो हमें बस दिखा दीजिए कैसा होता है, क्या होता है तारा? मैं मेरे शिष्य को बोलता हूँ, वो चीज़ लेके आए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक। बेटा वो उतारे वाली चीज़ लेके आना। खतरनाक होता है ये? ये मान के चलिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि जो चीज़ें उसके ऊपर छोड़ी गई है, वो सारी की सारी हम काबू करके आपने आज तक ये सुना होगा कि उतारा जो लगता है, या तो 4 रास्ते के ऊपर लगता है, चौराहा जिसे बोलते हैं, या मसान के अंदर जो शमशान बोलते हैं। लेकिन उतारा अघोरी का जो उतारा होता है ना, वो बहते हुए जल के अंदर लगाया जाता है, जिसके अंदर जैसे कोई इंसान मर जाता है, ठीक है? तो उसकी अस्थियाँ लेके जाके जो जल में प्रवाहित करते हैं, गंगा के जल में, यमुना के जल में, नर्मदा के जल में, ठीक है? तो उसकी गति मोक्ष हो जाती है। उसी तरीके से हमारा जो उतारा होता है, हम पानी के अंदर लगाते हैं, जिससे क्या होता है बहते हुए जल के अंदर वो फिर कभी उस चीज़ से प्रताड़ित ना हो, अच्छा, दुखी ना हो। क्या बात है। हाँ, जल में। ये है गुरु जी उतारा? हाँ, ये उतारा। दोस्तों पहली बार आपको द सुमन टॉक शो पे दिख रहा है उतारा। एक वशीकरण का उतारा। पहली बार आप भी सुन रहे हो और मैं भी सुन रहा हूँ कि वशीकरण के अंदर भी उतारा लगता है। अघोरी की शक्ति के द्वारा देखा जा रहा है एक वशीकरण का उतारा। गुरु जी खतरनाक होता है? ये खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए, तो जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसकी जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है, इसका दुरुपयोग हुआ तो। और दुरुपयोग कैसे हो सकते हैं? दुरुपयोग ये है कि यदि हम जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर हमसे कुछ भी गलतियाँ या त्रुटि होती है, तो होने से तो ये मान के चलिए कोई त्रुटि हो नहीं सकती। यदि मतलब हमारे देखने के अनुसार यदि कोई इस चीज़ को करने की कोशिश करे, तो उनके मुश्किल हो सकती है, जान जा सकती है। इसको अभिमंत्रित करके बांधा हुआ है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अभिमंत्रित किया हुआ है और ये जो काली जो है कपड़ा, ये भी मंत्रित किया हुआ है। इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या है? कालिया मसान बोलते हैं ना हाँ काली, जी, हाँ जी। उसके द्वारा कालिया मशान के द्वारा इसको अभिमंत्रित करके बांधा हुआ है। बांधा हुआ। इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या है? देख बेटा दिखा दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आपने बोला कि लोगों का भला हो, थोड़ा बहुत और भी थोड़ा भी आप कह रहे हो, इसलिए मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आपको दिखाने में मेरे को इतना कोई रुचि नहीं है। लोग देखें, लोग सीखें। आपने कहा कि लोगों का भला हो, तो मैंने एक ही बात बोली, लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि किसी का भला हो। सही बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों पहली बार आप लोग देख रहे हैं द सुमन टॉक शो पे वशीकरण का उतारा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो चीज़ें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। गुरुजी देखना चाहेंगे हम क्या होता है इसके अंदर? देख बेटा अब दिखा रहा हूँ। ये हिल रही है? ये अभी आपने मंत्र पढ़ा, ये हिलेंगी? बेटा कालिया मसान है, काली मसान जानते हो? ये हिले थे ना? हिले थे ना? हिले थे। आपने कुछ किया है क्या इनमें? बेटा मैंने ये चीजें है, इन चीजों के ऊपर की है। उसका कहीं भी कुछ भी है ना असर हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अच्छा, नुकसान नहीं है? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर ये हिले क्यों? आपने वहाँ मंत्र वो बोले। इसमें बेटा जो भी नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, तो जब वो ऊर्जा निकलती है थोड़ी, तो वो अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है, मतलब सब ठीक है ना, कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है ना? घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, जब तक मैं बैठा हूँ ना, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो बेटा मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिंदी है। ये गुरुजी आप एक बार कैमरे पे दिखाएंगे? बिंदी, बिंदी किस लिए, मतलब ये जिसका उतारा उतार रहा है उसका सामान है ये, श्रृंगार? सामान है, मैंने आपको बताया था कोई लड़की है, उसको किसी ने बस में कर रखा है और शादी हो चुकी है, सब वो स्वागन हो गई, स्वागन के लिए बिंदी बिंदी। दे ये ये सिंदूर ये सिंदूर है। मांग में बढ़ने वाला। नाखून पालिश। नाखून पालिश। ये नाखून पालिश है, नाखून में लगाने वाली, जो औरतें बहुत खुश होती है लगा के। तो सारा उसी लेडीज का यूज किया हुआ सामान डाला हुआ है? उसमें ये उसके अंदर अंश डाले हुए हैं सभी में थोड़े थोड़े। ठीक है। ये वो चीज नहीं है कि वो यूज करती थी, इन सभी में थोड़े थोड़े उनके अंश अंश है। हैं। ठीक है। ठीक है, और ये हमें पूरी चाहिए एक साथ में। ठीक है। ठीक है, ये इत्र है। काजल, काजल भी? काजल भी। ये एक चीज होती है अलग, अलग? अलग। वो हम हमारे पास से रखते हैं इस चीज के अंदर, इसके बारे में बता नहीं सकता मैं, अच्छा, गुप्त है? गुप्त है। और आगे की जो चीजें वो दिखाना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है, मतलब कुछ गुप्त चीजें होती है। जो उसके अंदर आपने डाली है, हाँ, जो हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते? दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक तो उसकी फोटो है, किसी मतलब प्राइवेसी खत्म हो वो अच्छी नहीं रहती है। सही बात है। क्योंकि आपके द्वारा ये मान के चलिए हम्म, हिंदुस्तान की नहीं, आल संसार की जनता देख रही है, सही बात है, पूरे पूरे। देख रहे हैं, सही बात है। किसी को पता लगे उनका भी इज्जत मान सम्मान है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही। किसी ने इज्जत मान सम्मान के साथ खेलना अच्छा नहीं, अच्छा है तो मैं इतना तक ही आपको दिखा पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने कम से कम हमें इतना तो दिखाया। देख बेटा ये मैं इसलिए दिखा पाया हूँ आपको, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ सभी का भला हो दुनिया के अंदर। कोई भी इंसान गलत राह के ऊपर, गलत जगह के ऊपर और अपना नुकसान ना कराए, वरना ये दिखाने लायक चीजें नहीं थी। लेकिन मैं बस आपके लिए नहीं, आप ये सोच रहे हो आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो दुखी है, परेशान है, उनको पता लगे कि एक उतारा भी होता है। जी। और मैं अभी इनको ज्यादा देर है ना बाहर रख नहीं सकता हूँ। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि क्या हुआ था, मैं वापस इनको मंत्रों में बांधना मतलब कुछ क्रियाओं में अभी भी है ये? क्रियाओं में है, तो मैं इनको वापस मैं मंत्रों में बांधूंगा और वापस इनको मैं अपने स्थान के ऊपर रखूंगा बेटा।
तो हटवा दें इसे? हाँ इसको 2 मिनट का दोस्तों ब्रेक लेते हैं, कट लेते हैं 1 मिनट। पहली बार देख रहे हैं हम लोग उतारा। तो दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका द सुमन टॉक शो में। गुरुजी नमस्कार, स्वागत है आपका। हर हर महादेव स्नेह से सब आपने जो दिखाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और पहली बार हमने भी देखा वशीकरण का उतारा, क्या होता है? हमारे लिए भी नया था, जनता के लिए भी ये नया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा, नई चीज़ों के बारे में पता लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी जनता से? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा जनता को से कि सभी का भला हो, भगवान सबको खुश रखे और भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जो भी विश्वास करो, अच्छे इंसान के पास जाओ, अपना काम कराओ और हमेशा बढ़िया से जुड़ो, जहाँ आपका काम बने और आपका काम हो। और वशीकरण होते हैं, सब कुछ होता है दुनिया के अंदर, मारण भी होता है, सम्मोहन भी होता है, सब कुछ होते हैं। बस सही जगह और सही स्थान होना जरूरी है। करने वाला सही होना चाहिए। करने वाला भ्रमित ना हो और गलत व्यक्ति के पास ना फंसें। गलत आदमी के पास ना जाए, भ्रमित ना हो, सही जगह जाए, सही जगह अपना कार्य करवाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री शंभू। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द सुमन टॉक शो। नमस्कार।